नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअम्मा। वक़ाल अज़्ज़ वजल या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। इधर जो फ़ौज खड़ी है, जितने हजरात खड़े हैं, या तो वो यहाँ आ जाए, नहीं तो डायरेक्ट यूपी चले जाए। आप हजरात भी इधर आकर बैठे, इधर बैठे। पूरे अदब और पूरे तड़प के साथ अगर सुनेंगे तो अल्लाह ताला हिदायत के फैसले फरमाते हैं। ये जो नौजवान खड़े हैं ना, ये गले में तावीज़ां डाल लेकर, इस किस्म का जमा होना सारी दुनिया के मज़ाहिब में है। हर मज़हब वाले कभी न कभी किसी न किसी वक्त आपस में मिलकर जमकर बैठते हैं, लेकिन एक इस्लाम को छोड़कर दुनिया के तमाम मज़ाहिब का मकसद सिर्फ दिल को खुश करना है।
लेकिन मुसलमान जब जमा होता है तो उसका मकसद अल्लाह को खुश करना है। दूसरे मज़ाहिब में भी मिलकर जम कर बैठते हैं, उनका मकसद लहो लईब है, खेल कूद है। हमारा मकसद सीखना सिखाना है। जब हमारा ये मकसद है तो पूरे अदब का ऐसी मजलिसों में लिहाज होना चाहिए, क्योंकि हमारी अपनी मजलिस में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात आती है। और हमारा और एक मकसद भी है कि हम जलसे में बैठकर दीन की बात सुनेंगे और उसके बाद अमल करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, समझ में आ रही है मेरी बात? अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा। अरे जिस आदमी के पास अदब नहीं होता, अल्लाह उसे अमल की तौफीक देते नहीं। जिस आदमी के पास तड़प नहीं, तलब नहीं, अल्लाह तबारक व तआला बड़े गीरत वाले हैं, उसे अमल की तौफीक देते नहीं। जिस बंदे के पास अदब होता है, तड़प होता है, तलब होती है, अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले आदमी की बातों को सुनने वाले के कान के जरिए से दिल तक उतार देते हैं और अमल का मौका अता फरमाते हैं। इतना बड़ा जलसा इस छोटे से गांव में। अभी मस्की से मैं मगरिब की नमाज के बाद आ रहा था तो सादी सीधी छोटी छोटी गलियां और रोड, मैं सोचा कि ये गांव में क्या जलसा होगा, लेकिन जब जलसे को आया तो पता चला कि जंगल में मंगल है। इतने कसीर तादाद में हजरात उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, तो इस किस्म का बेहतरीन निज़ाम ये मुकद्दमा है हमारे इस मेहनत के कबूल होने का। इसलिए पूरे अदब का लिहाज रखें और आखिर तक बैठे। खाना खा लिया, नहीं खाए? नहीं खाए, क्या भी फर्क नहीं पड़ता, मैं खा लिया। क्या हजरत? फिर एक मर्तबा मंजे कब भूख लगती कि तब बयान बंद। इत्मीनान के साथ बैठे, लंबा बयान नहीं होगा। बार बार बासना बर्तना गिरने की आवाज आ रही, वो असल में गिर रही नहीं, खामखा गिराया जा रहा है। हमें मौली साहब में हर इशारा समझते हमें, इसीलिए सारी दुनिया जितना उलमा से डरती है उतना तो किसी से भी नहीं डरती। उनको मालूम है, सारी दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं को मालूम है, हमारा दिमाग जहां जाकर खत्म होता है, वारिसीन अंबिया की अकल वहां शुरू होती है। डॉक्टरों से उतना नहीं डरती दुनिया, लायरों से उतना नहीं डरती दुनिया, इंजीनियरों से उतना नहीं डरती दुनिया, लीडरों से उतना नहीं डरती दुनिया, काउंसलरों से उतना नहीं डरती दुनिया, एमएलए से उतना नहीं डरती दुनिया, एमपी से उतना नहीं डरती दुनिया, पीएम से भी नहीं डरती। वो पीएम से, ये पीएम से नहीं, ये पीएम से डरती। लेकिन डरती है तो उलमा से डरती है दुनिया। अभी मैं तकरीर शुरू नहीं किया,
खाली उलमा से नहीं, उलमा की शबाहत जिसके पास है उससे भी दुनिया डरती है। बोलो सुभान अल्लाह बोलो। नहीं तो एक काम करो, इन्ना लिल्लाह बोला लो। आती हुई बोला, इतना अच्छा जुमला बोल को क्या भी नहीं बोले तो पेट जलता नहीं क्या हजरत? क्या महबूब साहब? खाली उलमा से नहीं, उलमा की शक्ल, उलमा का लिबास, उलमा की शबाहत जिसके पास है उससे भी दुनिया डरती है। कई कू जर्रा पीछे औरत आई सो उतना करीब कई को बिठाए हजरत, उन घरा में चुपके नहीं रहते ना जलसा में रहते हैं। शादियां तो शादियां, मैयता में चुपके नहीं रहती वो कौम। हमारे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक उनका मुंह सिवाय इजराइल के कौन भी बंद नहीं कर सकता। ये बच्चा को खामोश करो, ये बच्चा को चलो बेटा। आपा गौर से सुन, तू सुन ली तेरा घर बदल जाता। अजहर बहुत सुभान अल्लाह जोर से बोल रही, कई को तो इनकी शादी हो को नहीं है। मेरी आपा, मेरी बहन, पर्दे में बैठी हुई इस्लाम की बेटियां, अब वक्त आया है तुमको कुछ करके जमाने को दिखाने का। अब वक्त आया है तुमको उम्मत की सच्ची और सही फातिमा बनकर जमाने को दिखाने का। सुनो बातों को, मैं पहले मुकद्दमा पेश कर देता हूं। बर्तन गिरे क्या समझिया, उस पर बात कर रहा हूं। खाली दुनिया उलमा से नहीं डरती, उलमा की शबाहत, उलमा की शक्लो सूरत, उलमा का लिबास, उलमा की टोपियां, उलमा जैसे इमामे, उलमा जैसी दाढ़ियां जिसके पास है, ऐसे लोगों से भी सिर्फ हमारे मुल्क में रहने वाले मुसलमान और इस्लाम के दुश्मन नहीं, रब्बे काबा की कसम अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क भी डरता है। नौजवानों, ये मुजम्मिल साहब का निकाह नहीं, सदर साहब का वलीमा नहीं, ये तुम्हारी हमारी हालतों को बयान कर रहा हूं मैं। आज दुश्मनों की ताकत नहीं कि हम कमजोर हैं, आज दुश्मनों की ताकत नहीं कि हम परेशान हैं, आज दुश्मनों की ताकत नहीं कि हमारे हाथ ऐसे बन गए। मैं खरिया शहर दोनों के दरमियान इम्तियाज करता नहीं, मैं कमाने आता नहीं, सुनाने आता हूं, समझाने आता हूं, सोए हुओं को जगाने आता हूं। मेरा टारगेट सिर्फ दो जमात है, एक नौजवान, एक पर्दे में बैठी हुई मेरी माए और बहनें, दूसरे कोई नहीं, बूढ़े नहीं, बच्चे नहीं, जिम्मेदारा भी नहीं मस्जिद मदरसों के। आइंदा बुलाओ नको साफ बोलाल तू। मेरा टारगेट सिर्फ नौजवाना, पर्दे में बैठी हुई माँ और बहनें, बच्चे भी नहीं,
ये मासूम बच्चे, इनका 2 काम, माफ करना 3 काम, खाना, खेलना, पढ़ना। बूढ़े भी नहीं। बूढ़ों का क्या काम? हमारी सरपरस्ती करना, हम ना दुआ देना, गुजरी हुई जवानी को याद कर को अफसोस करना। जिम्मेदारा तो कुछ भी नहीं। मासूम बच्चा गुस्ल के भी, वजू के फर्जा बोलिया, मेरे अब्बा मुझे याद आ गए। शुक्र अदा करो मुसलमानों। गुजरे हुए 10-15 साल पहले जो हुआ अपनी जगह पर, ये 10-15 साल से ये नौजवान उलमाए किराम इस वक्त मदारिस अरबिया से फारिग होकर बाहर निकलने के बाद इनके दिलों में जो दर्द है, इनके दर्द को देखकर कासिम नानोतवी याद आते हैं। रशीद अहमद गंगोही याद आते हैं। ए नौजवान, नए फारिगीन, इनकी मेहनतों को देखकर तो अशरफ अली थानवी याद आते हैं। वरना ये बच्चे को जिस पर गुस्ल फर्ज नहीं, गुस्ल के फर्जा मालूम। आ रही है पीछे बैठे ही ना नौजवाना, दीन के जलसे को आको, सरा में टोपियां नहीं तुम्हारे। माफी चाहता हूं, मैं नहीं बोला तो क्या योगी बोलेंगा? मैं तुम्हारा भाई, तुम्हें मेरे भाई, तुम्हें मंजे सुधारो, मैं तुम ना सुधार तू। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिनीन आपस में भाई भाई। खाली बात अल्लाह यहां रोका नहीं, रिश्ता बनाकर छोड़ा नहीं। आगे क्या कहा? उलमा के बीच में बैठकर सबक पेश कर रहा हूं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम। तुम आपस में भाई भाई हो, आपस में खाना खिलाओ, कुरान ये नहीं कहा। आपस में पैसे दो, कुरान ये नहीं बोला। आपस में शादियां करो, कुरान ये नहीं बोला। बल्कि रिश्ता बनाकर अल्लाह कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं, तुम आपस में इस्लाह करो, ये तुम्हारे ईमान की अलामत है। वो इस्लाह कर रहा हूं सो मैं। हाँ, गुस्सा आया तो 2 घंटे सब्र कर लियो, मैं जाने के बाद मुझे कौन बुलाए कि उनके ऊपर उतारो। क्या सदर साहब? ये मासूम बच्चे, नौजवानों गौर से सुनो। अशार पढ़ना है, हो सके तो सिर्फ एक वाकया बोलकर अपनी बात खत्म कर देता हूं, बस। आगे बहुत बड़ा सफर है मेरा। खाली अदब, तड़प, तलब, सामाना गिरे ना, ये तमाम बातों पर कुछ बातें आ रही हैं, सुनते जाओ। काबिले अमल तमाम बातों पर इंशाअल्लाह मैं भी अमल करूंगा, कर रहा हूं, तुम्हें भी अमल करो, तुम्हें भी कर रहे हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बदल गए तो सारा आलम बदल गया। हुकूमत बदली तो हालात नहीं बदलते। क्या गांव का नाम? एक जने बोलो। कौताल। इसे याद करने 2 दिन होगा दिखता मुझे। कौताल के मुसलमानों, हुकूमत बदलने से हालात नहीं बदलते। कांग्रेस जीत डाली, कहते हैं पेट 6 महीने का होगा है। अपनी जगह पर अच्छा हुआ, अल्लाह का करम, वो भी हमारे सदके से हुआ।
हमारे के तो मेरे बोल रूनी में तुम लगा के अच्छे, हमारे के तो सब भी, वो भी जो नतीजा निकला रब्बे काबा की कसम हमारे सदके और बरकत से नतीजा निकला। अगर हमें रत्ती इधर मुंह फेर ले, कोई पार्टी कुर्सियों में बैठने के लायक नहीं होती। और मैं साफ कहता हूं कि चाहे वो पार्टी हो चाहे ये पार्टी हो, दोनों की कुर्सियों के किस्मत के ताले अल्लाह ताला हमारे साथ जोड़े हुए हैं। वो पार्टी उस वक्त तक तरक्की नहीं करती जब तक के हमारे खिलाफ ना बोले, ये पार्टी उस वक्त तक तरक्की नहीं करती जब तक के हमारे मुआफकत में ना बोले। खाली मोदी जी मुसलमाना के बारे में बोलना छोड़ें दो, 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट सवा सुबह को निकलता। मैं ओपन बोलता हूँ हजरत, सबा भी मरना आज भी मरना, बोले बगैर मरने से बोलकर मरना मेरे नजदीक शहादत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुंह बंद करके मरने से बेहतर है मुंह खोल के मर जाओ। और हम मोहम्मद के गुलाम हैं। रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, हमारे औसाफ में ये बात दाखिल है कि बड़े बड़े करोड़पतियों को, अय्याशों को दुबई, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जापान और चाइना के होटलों में शबाबो शबाब पर वो मजा नहीं आता जो हक बोलकर मरने पर हमको मजा आता है। हालात हुकूमत के बदलने से नहीं, हालात हमारे बदलने से बदलते हैं। अभी सिर्फ हुकूमत बदली है, हालात नहीं बदले। हजरत मुबारक हो हजरत, मंदिर बड़ा घुगु ताकि इन्हें जीता सका। ये मौली साहबा के ताकरातों के दुआएं नतीजे निकले सो। इनकी तिलावत के बाद की दुआएं नतीजे निकले। मुबारक हो हजरत। क्या बा बेटा हुआ कि नहीं, पार्टी आ गई हजरत। इतना खुश हो जा रहा है, ऐसे मालूम हो रहा है कि अब हमारे जन्नत का फैसला भी सिद्धरामैया साहब करने वाले हैं। हुकूमत बदली है, अभी हालात नहीं बदले। हालात कब बदलेंगे? हमारे बदलने से हालात बदलेंगे। बदलने का मतलब कपड़े बदलना नहीं, बदलने का मतलब घर बदलना नहीं, बदलने का मतलब मेकअप करना नहीं। गुजरी हुई जिंदगियों को छोड़कर सहाबा की जिंदगियों पर पहुंचकर सहाबा जो करे वो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इनखिलाफ के फैसले आसमान से हो जाएंगे। इनखिलाफ के फैसले आसमान से हो जाएंगे। नौजवानों तवज्जो के साथ सुनो, तड़प के साथ सुनो, तलब के साथ सुनो। 10-15 साल में नई नस्लों में जो इनखिलाब आ रहा है, आम इनखिलाब जो आ रहा है, इन उलमाए किराम की मेहनतों का सदका। इनमें से एक बच्चा वो हमारे सामने गुस्ल के फर्ज बयान करता है जिस पर अभी गुस्ल फर्ज नहीं हुआ। इशारा समझे? गुस्ल कब फर्ज होता? 2024 में। हाँ, एक मर्द को गुस्ल कब फर्ज होता, एक औरत को, एक लड़की को गुस्ल कब फर्ज होता, वो भी नहीं मालूम। ओ जवाना, खाली खाको 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 खाको, मोटे होना जवानी का तो हमारे से बेहतर जवानी बैल के पास है।
खाको खाको मोटे हो को, वो तिक्के तिक्के गोश। सुबह सुबह उठ जा को 6-7 बजे, उठता बैठता झुकता हूं कहते। ये कभी को देखे हजरत मैं क्या रही है, ऐसा हल रहा ना इन्हें, क्या होंगे पेट के पार्ट्सा इसके। पूछित डालिया कई को सब ऐसा करनी सो, जिंदगी में कभी कमर का दर्द नहीं आता साहब। वाह 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 वाह, हमें करेच नहीं, हम ना दर्द नहीं, हमें क्या करें। सुबह सुबह मुसलमान भी करते ही नहीं करते ही। शुगर आ गई तो खामखा भागते ही, साथ में कुत्ते को भी लोग भागते ही। बेचारा कुत्ता परेशान, ये घू घू को शुगर आई तो मंजे कहीं को भगा रहा इन्हें भाग रहा है, कुत्ते को भी भगा रहा है। उसकी जुबान समझ में नहीं आती, उसका दर्द समझ में नहीं आता। सेहत की जमानत इबादत में है। सहाबा बीमारी नहीं हुए, कोई बड़ी बीमारी सहाबा को नहीं थी, फिर क्यों बीमार हुए नहीं उन्होंने, इसलिए कि उनके पास तहज्जुद थी। लिखा है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जवाहिरात हकीमुल उम्मत में, ये हजरत उलमा जानते हैं। मेरे भाइयों कान खोल कर सुनो, हजरत मुजद्दिद मिल्लत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सहाबा की 5 वक्त की फर्ज नमाज और सहाबा की तहज्जुद के दरमियान में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं था। वो 5 वक्त की नमाज जिस एहतमाम से पढ़ते थे, उसी एहतमाम के साथ वो तहज्जुद के भी पाबंद थे। 5 वक्त की नमाज जिस एहतमाम के साथ वो पढ़ते थे, तहज्जुद के भी वो वैसे ही पाबंद थे। रब्बे काबा की कसम, उनकी इबादतें उनकी सेहत की जमानत थी। उनका फक्र फाका, उनका मुख्तसर खाना, उनका मुख्तसर सोना, उनकी इबादतें, उनकी तिलावतें, उनका रोना, ये सब उनकी सेहत की जमानत थी। और आज दुनिया मेरे नबी की शरीयत के सामने घुटने टेक चुकी है। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो मेरे एजुकेटेड भाइयों, नौजवानों, अगर तुम तालीम याफ्ता हो, मैं तुमको बुखारी का हवाला नहीं दूंगा, तुमको मुस्लिम शरीफ का हवाला नहीं दूंगा, कुरान के तफासिर का हवाला नहीं दूंगा। बात हालत की है तो हालत का हवाला दूंगा। गूगल की दुनिया में जाओ और रिसर्च करो कि अमेरिका की तरक्की का राज क्या है, इसराइल की तरक्की का राज क्या है, जापान की तरक्की का राज क्या है, चाइना की तरक्की का राज क्या है। सेहत के फार्मूले बनाने से पहले वो कौन सी किताब खोलते हैं, सेहत के फार्मूले बनाने से पहले किसकी जिंदगी को पढ़ते हैं, सेहत के फार्मूले बनाने से पहले किसका इलाज तलाश करते हैं, सबका एक ही जवाब आएगा कि वो हर काम करने से पहले या तो खुदा की किताब खोलते हैं या पैगंबर की जिंदगी खोलते हैं। हमें जैसे सजदा करते ना, सजदा मालूम? अरे मालूम कि नहीं बा? हमें जैसे सजदा करते ना, दिन में 50-50, 100-100 मरतबा आज अमेरिका का तकरीबन 70% तबका अपने घरों के अंदर छुपकर सजदे में लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और मगरिबी ममालिक के लोग हम जैसे सजदा करते हैं, मर्द जैसे सजदा करता है, वैसे सजदे में लगे हुए हैं। सदर साहब अगर इजाज़त दे दे तो मैं उनको दलील अभी इसी वक्त मेरे मोबाइल से उठाकर पेश कर सकता हूं कि जैसे मुसलमान सजदा करता है, शरीयत ने एक मुसलमान मर्द को सजदा करने का जैसे तरीका बताया है वैसे सजदा करते हैं।
कैसे सजदा करने का हुक्म दिया, प्यारे आका कुरान और हदीस ने कैसे और फुक़हाए किराम ने कैसे सजदा करने का हुक्म दिया कि दोनों पैर की उंगलियां भी जमीन पर रखो और उंगलियों को घुमा दो, ऐसे घुमा दो ताकि तुम्हारे उंगलियों के पोरे क़िबले की तरफ रहे। उसके बाद तुम्हारे दोनों घुटने भी जमीन पे रख दो। उसके बाद तुम्हारे ये पीछे का पिछवाड़ा जरा ऊपर उठा दो। उसके बाद तुम दोनों हथेलियों को जमीन पर रख दो, ये कोहनियों को उठा दो और उसके बाद तुम अपनी नाक को भी जमीन में रख दो, तुम अपनी पेशानी को भी जमीन में रख दो। ये सजदे का तरीका है। आपको अगर मालूम नहीं तो ये मकतब और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से पूछ लो, ये मासूम बच्चे अपने असातिज़ा का सबक आपके सामने पेश कर देंगे। ये तरीका है सजदा करने का। और अल्लाह तबारक व तआला को जितनी इबादतें अल्लाह ने लागू की है उन तमाम इबादतों में सदर साहब और दीगर उलमा को पूछ कर देखो, सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल बंदे का अल्लाह को अगर कोई पसंद आता है वो सजदा पसंद आता है। कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूं, अगर आयत पढ़ लूंगा तो सजदा वाजिब हो जाएगा। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे बंदे तू सजदा कर मेरे करीब हो जाएगा, तू सजदा कर मेरे करीब हो जाएगा, तू सजदा कर मेरे करीब हो जाएगा। जितनी इबादतें हैं, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, सदका, खैर खैरात, उम्रा, जितनी इबादतें हैं, चाहे वो इबादतों का ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक के साथ हो, चाहे वो इबादतों का ताल्लुक अल्लाह के बंदों के हुकूक के साथ हो, चाहे वो इबादतों का ताल्लुक जानवरों के हुकूक के साथ हो, चाहे वो इबादतों का ताल्लुक नबादात और जमादात के साथ हो, इन तमाम इबादतों में सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह तबारक व तआला को अगर कोई है तो वो सजदा है। इसीलिए सजदे का तरीका बताया, इंसान झुकता है, झुकने की इंतहा का नाम है सजदा। ये सजदा जो हम लोग नमाज में करते हैं, हर रकात में 2 मरतबा करते हैं, हर रकात में 2 मरतबा करते हैं। हिसाब लगा ले मेरे भाई, हिसाब लगा ले मेरी आपा, फजर में 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फर्ज पढ़ते हैं, 2 2 4, 4 रकात के 2 8 सजदे फजर में हो जाते हैं। जोहर में 12 रकात पढ़ते हैं, 12 के डबल करो 24 सजदे हो जाते हैं। असर में 8 पढ़ते हैं, सुन्नत 4 और फर्ज 4, 8 के डबल करो तो 16 सजदे हो गए। मगरिब में 7 पढ़ते हैं, 7 के डबल करो तो फिर कितने हो गए। ऐसे ही हिसाब लगा लो। इतनी मर्तबा सजदा करने का नतीजा क्या है? अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे नतीजे पर नजर मत कर, मेरी मोहब्बत है तू सजदा कर दे, तुझे क्या देना मर के आजा दे दूंगा। लेकिन जो लोग खुदा को नहीं मानते, जो खुदा का इनकार करते हैं, ऐसे लोग हमारे इस अमल को तहकीक करके नतीजा निकाल लिया और साफ कहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर का अगर इलाज है तो वो इस्लाम में है। इसलिए कि सजदा पाबंदी के साथ करने वाले को जिंदगी में कभी ब्रेन ट्यूमर नहीं आता। शरीयत सेहत है, इबादत सेहत है, तिलावत सेहत है। मेरे भाइयों, जलसा रखने वालों का खुलूस है, उलमाए किराम की दुआएं हैं। शुरू की 2-4 बातों में अटका हुआ हूं, आगे का सफर मुझे करना है। मैं समझ जाता हूं कि जिस जलसे में मेरा जहन खूब खुल जाता है तो मैं समझ जाता हूं कि जलसे रखने वालों का इखलास उससे कहीं दर्जे ज्यादा है। इसीलिए शुरू की बातों में अटका हुआ हूं। सेहत किसमें है? किसमें? इबादत में, तिलावत में, सुन्नत में, शरीयत में। तिलावत का तो कुरान पढ़ने को तिलावत बोलते। प्योर उर्दू समझ में नहीं आती ना, तिलावत का तो समझ में नहीं आती। कुरान पढ़ने को क्या बोलते हैं? तिलावत बोलते। तिलावत में सेहत है। अल्लाह अकबर। खाली
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर अल्लामा इब्ने जौजी फरमाते हैं 150 बीमारियों का इलाज है। हर किस्म की बीमारी का इलाज है। तुम्हें जिस फायदे को जहन में रखकर पढ़ेंगे वो फायदा तुमको मिल जाएगा सिर्फ बिस्मिल्लाह के अंदर। म्हणजे एक बच्ची फोन करी, म्हणजे करते ही तुम्हें डाउट करो नको। करते ही एक बच्ची फोन करी, रो को फोन करी बच्ची, पाप तुम्हें मुजम्मिल साहब क्या? मैं बोला मुझे यकीन है, मैं तुझे डाउट रहा तो मैं क्या करूंगा यार। फोन में ना बात होती, सो रोई बच्ची। भाई एक आलिम जो होता है वो आलम का बाप होता है। नबी जो होता है वो उम्मत का बाप होता है, उसी नबी के वारिस होते हैं ना। तो इनको भी वो हक मिला है कि जब उम्मत हर दरवाजे से मायूस हो जाती है, हर रिश्ते से मायूस हो जाती है, तो फिर इनका रिश्ते का दरवाजा खिटखिटाती है। एक बच्ची फोन करी, रोई। मैं भी बड़े दर्द के साथ, मोहब्बत के साथ उसके रोने का साथ दिया। कौन ती भी रोए तो हमें साथ देना। समझ में आई बात है। मैयता को गए तो बेटा रोया तो तुमने रोना नहीं आया तो भी सूरत उतार लियो। अगर उतरी नहीं तो सूरत यूपी के योगी को याद करो, उतर जाती है। उन्हें हंसिया सो कम कौन भी देखे, मैं तो देखा नहीं। मैयता को गए तो रोना नहीं आया तो भी रोना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कुरान पढ़ो तो रोवो, न रोना आए तो रोने की सूरत बनाओ। दुआ करो तो रोवो, रोना ना आए तो कम से कम रोने की सूरत बनाओ। हजरत अली फरमाते हैं, दर्दमंद के सामने जाए उसके सामने भी रोवो, अगर रोना ना आए तो कम से कम रोने की सूरत बनाओ। किसी दर्द से महबूब रो रहा है, हमें भी सूरत उतार लो। सबर कर, उन्हें रो रहा है, ए सबर कर रहे। इस्लाम कितना दर्दमंद है देखो। ये घुग्गुआ बोलते हैं हमें दहशतगर्दा कहते। हमारे पास ही कहते गोले, हमारे पास हिंगते लांगा। क्या है हमारे पास से? घर में बराबर क्या कहते हैं, प्याज भी पंडू काटने के चाकुओं बराबर नहीं है हमारे पास है। नहीं ही हमारे पास। हमारे नौजवानों के पास क्या है? इनके जेबा चक्कर है तो 100 रुपये बराबर निकलते नहीं, लेकिन मोबाइल 25,000 का निकलता, कंगई निकलती। आजकल शेविंग का ब्लेड भी पर्स में रखने के बराबर आ गया है। कहाँ खड़ते हैं कि वहां बहुत पुराना मुंडा दिख रहा है। हमारे पास हिम्मत है। इस्लाम कितना रहीम व करीम है, कितना दर्दमंद है। रोने वालों के साथ बैठकर रोवो। ये किसका फरमान है? अली का फरमान है। किसका पैगाम है? इस्लाम का पैगाम है। हमारे पास हिंकते गोले, एक पटाखा नहीं ना रे बाबा हमारे पास से। इतने ईद आते, ईद उल फितर आती, ईद उल अजहा आती, 10वीं मुहर्रम आता, 12 रबीउल अव्वल आती,
शब बारात आते शबे मेराज, रमजानुल मुबारक के 30 रात हमारे किसी खुशी की रात, किसी खुशी के दिन में एक पटाखा उड़ाने की इजाजत है। जो कौम पटाखे नहीं उड़ाती वो कौम बम कहाँ फोड़ेगी? वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते। बोलो रे बाबा, क्या कि मंग को लेना पड़ रहा ना हजरत ये। सदर जलसा के हवाले से मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत मुखलिस, बहुत बहुत, उनके हवाले से अशार है। वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते, हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। आज तक पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक उठा कर देखो, हम कभी हमारे मजहब के, हमारे औलिया उल्लाह के, हजरत टीपू सुल्तान के झंडे अगर चढ़ाए हैं, मुल्क के झंडे के बाजू तो चढ़ाए हैं, लेकिन वो उतार कर कभी हमने अपना झंडा नहीं चढ़ाया। लेकिन बता सकता हूं मैं, असल मुल्क के गद्दार और दहशतगर्दों ने अपने झंडे चढ़ाते वक्त हमारे मुल्क के झंडों की तौहीन तक की है। ये काम खुदा ना खास्ता कोई मुसलमान करता तो पाकिस्तान के साथ जोड़ देते थे, लेकिन इन फकीरों को जोड़ने के वास्ते भी दूसरा मुल्क नहीं, ये मुल्क छोड़कर। ये पहली मर्तबा नहीं बोल रहा हूं, एनआरसी में बेंगलुरु में बोलिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मदरसे की दाल कहां दिखाना सो हमें। असातिज़ा की जूतियों का सदका कहां बताना। नौजवानों बदल जाओ, हालात बदल जाएंगे। बच्चों के खाली गुस्ल के बारे में बात चल रही है, मेरी तकरीर के लिंक्स होते हैं, मैं कोई अपना लिंक भूलता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बात आगे बढ़ती है तो पेश करता जाता हूं। दुआ करो कि वापस आने तक का वक्त मेरे पास रहे। वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते, हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। तलाशी शौक से ले लो हमारे घर मदरसों की। 7 महीने योगी बांद्रा पलटिंग हमारे जगह मारा। मदरसे मदरसा को भेजा, क्या भी मिलिया मदरसों में क्या मिलता? मदरसों में सिवाय कुरान के और क्या मिलता? मदरसों में सादे सीधे बेंच और टेबलों के और क्या मिलता? मदरसों में इन उलमाए किराम के और कौन मिलते हैं? मदरसों के सादे सीधे चावल और सादी सीधी दाल के अलावा और क्या मिलता है? हाँ, मदरसे में मिलेगा तो प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, अदब मिलेगा, अखलाक मिलेंगे, सब्र मिलेगा, तवाज़ु मिलेगी, इनकिसारी मिलेगी। ये चीज़ें नज़र आए या ना आए, इतना तो ज़रूर नज़र आएगा कि मदारिस में मुल्क की मोहब्बत मिलेगी।
तलाशी शौक से ले। क्या हमारे मदरसे देख को इनको डाउट भी हो रहा है, ताज्जुब भी हो रहा है। डाउट अलग, ताज्जुब अलग हजरत। शक भी हो रहा है। शक क्या हो रहा है क्या बोल को। ताज्जुब क्या हो रहा है, कैसा चलते रहेंगे पैसे, इनको कहां से आते रहेंगे, वहां से आते रहेंगे, वहां से आते। अरे गुग्गू यहाँ वहां से नहीं, डायरेक्ट वहां से डायरेक्ट। हमारी बैंक है वहां, रेड करना के तो जाओ वहां। वहां के मैनेजर से बोला बोल जाको मुलाकात करे को, उसके बाद क्या बोलना कि बोल डालो। एनआरसी के बारे में बोला था मैं को, हमारे सबूत हमारे से पूछना नहीं से घुगुआ, हमारे दादा के दादा का सबूत हमारे पास रहना कहते। हमारा आधार कार्ड पूछो बाबा, ज्यादा से ज्यादा हमारे बाबा का आधार कार्ड पूछो चलता। हमारे दादा के जमाने में हमें भी नहीं थे, तुम्हें भी नहीं थे। तब एक लतीफा बोलिया था, एक पोतरा टेंशन से सोया करते, ख्वाब में दादा आ गया। दादा को भी पोतरे को बड़ा ताल्लुक रहता सो। लोग मिसाल बोलते ही ना, बेटा कैपिटल कहते, पोता सूद कहते। सूद बोलना नहीं, नफा बोलना। और दादा की भी पोते को बड़ा ताल्लुक रहता, बहुत मोहब्बत, बड़ी गहरी मोहब्बत रहती। वो बाबा बेटे को बहुत मारता, लेकिन पोते को उसका बेटा, अरे मेरे पोते को हाथ लगाया, हाथा का तर होता है। ये बेटा सोचता मंजे कितने मारा मारे, मेरे बेटे को मारा तो क्या अच्छा होता, इन्हें बेटा रहता मैं पोता रहना था नहीं क्या। सोचते नहीं सोचते। अब ख्वाब में दादा आ गए, पोतरा ख्वाब में टेंशन में है। दादा पूछे कि रे बेटा सूरत उतर को है, क्या बा हुआ। छोड़ो दादा, क्या भी नहीं, छोड़ो। कि अम्मा मारी क्या, नहीं दादा। बाबा पैसे दिए नहीं क्या, नहीं दादा दे ले कुछ। फिर की रे सूरत ऐसी है, खाती भी देख को ही की। तो ये पोते की बिल पास होती सो दादा की पार्लियामेंट में। नहीं दादा, फिर की रे सूरत ऐसी है। दादा तुम्हें चले गए, तुम्हारा रिकॉर्ड हमेशा पूछ रहा है, उसे तू परेशान होगा सोरे। तेरा रिकॉर्ड पूछे तो तू दे डाल, मेरा रिकॉर्ड पूछे तो उसे मेरे पास भेज, मैं देता हूं। क्या बोला ना, अल्लाह अकबर कबीरा। गर्ज फिर कभी इंशाअल्लाह ताला मदारिस की अहमियत और फजीलत और हालात पर बात करने का मौका मिलेगा। उलमा बात करेंगे, हादिस भी बात करने की कोशिश करेगा। कि अशार सुनो मेरे दोस्तों, वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते, हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। तलाशी शौक से ले लो हमारे घर मदरसों की, तलाशी शौक से ले लो हमारे घर मदरसों की। जहाँ कुरान रखते हैं वहाँ पर बम नहीं रखते। हमारा मजहब दर्द वाला मजहब, रहम वाला मजहब, करम वाला मजहब। एक बच्ची रोई तो मैंने उसके रोने का साथ दिया। रो रही है, रो रही है, रो रही है, बच्ची रो रही है। कि बेटा क्या माँ, कि बेटा क्या माँ। ठीक है तो मैं भी फ़ोन में है ना, किस कति भी आया तो फ़ोन एहतियात से बात करना। ठीक है तो आजकल फ़ोन में रिकॉर्ड है अजहर, हाँ ना। मैं भी क्या की सोच को क्या भी एक अंदाज से बात कर लिया, वो रिकॉर्ड कर डाल को यूट्यूब में डाल डाले तो
मौली साहबा से भी गुजारिश है, आजमाने के वास्ते भी हम ना कौन भी करेंगे। नरम बात करे तो बेटी आपा माँ बनाकर बात करो, कड़क बात करना का तो लहजे तो हमारे पास क्या क्या वो रग्गी डालना उड़ा। एहतियात है, एहतियात। अच्छे अच्छे जिंदगियां उजड़ जाएंगी, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। मैंने कहा कि क्या बेटी की माँ रोती, कई को बेटे क्या माँ किस्सा, तिलावत में सेहत है बोला सो उस पर आई सो बात। बिस्मिल्लाह में 150 मसलों का हल है। अल्लामा इब्ने जौजी फरमाते हैं सारी सिर्फ बिस्मिल्लाह में कितने 150 मसलों का हल। 313 मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़कर दुआ करेंगे, अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उसकी दुआ रद्द नहीं होती। और भी फजीलतें हैं, कभी उलमा को बुलाकर बैठो सुनो, लेकिन जायज जरूरत है। 313 मरतबा हजरत मुजम्मिल साहब बोले बेंगलुरु से आए सो पासपोर्ट पेलने को थे, बहुत अच्छा बयान करे, क्या की करे, 300 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ को दुआ करे तो दुआ कबूल हो जाती। कहते कहो बोल को 300 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ डाल को अल्लाह मेरा भाई मर जाओ। ये दुआ सही नहीं। सही दुआ करो, जायज दुआ करो। तुम ना मांगने में उतना मजा नहीं आता जितना कि देते हुए खुदा को मजा आता है। ईमान की हिफाजत की दुआ मांगो, अल्लाह ताला इतना खुश हो जाते हैं, मेरा बंदा मेरे ईमान की हिफाजत की दुआ कर रहा है। अल्लाह फरमाते हैं मेरी इज्जत की कसम, तेरे मौत तक तेरे ईमान की मैं हिफाजत करूंगा। पैसे भी पूछो उसके पास पूछो, कोई शर्म नहीं। उसके पास दिया 2 करोड़ दे अल्लाह, पूछो। एक 5 करोड़ दे बोल को पूछो, लेकिन हल्लू पूछो नहीं तो जीएसटी लग जाता। उसके पास पूछो, अल्लाह दे, अल्लाह दे, दे अल्लाह। अभी कल यहाँ आने के लिए मैं कल से तैयारी कर रहा था, तो खरीब के इलाके के गांव का नाम नहीं बोलता, वो हजरत खरीब में बैठे हैं कि हजरत आ रहे हैं, हजरत आप जी हाँ जरा जोड़े जहेज के बारे में बोलो। मैं बोला मकतब के जलसे को आ रहा हूँ, सो भी शादी के जलसे को नहीं, जर्रा कांत भी घुस को बोलो हजरत करेंगे। जलसा कर रही सो एक काका घुसा रही, देखो अल्लाह के पास मांगो। मेरे नबी फरमाते उसके पास मांगने वाला कभी दुनिया में जलील नहीं होता, उसे छोड़कर बंदों के पास मांगने वाला कभी दुनिया में गनी नहीं होता। अल्लाह को छोड़कर बंदों के पास मांगने की आदत पड़ गई तो मौत तक वो लोगों के पास ही मांगता रहेगा। बंदों को छोड़कर अल्लाह के पास मांगने की अगर आदत पड़ गई, अल्लाह बंदों का दरवाजा उसके हक में बंद करके अपना दरवाजा खोल देते हैं। छोटी से छोटी चीज भी उसके पास पूछो, बड़ी से बड़ी चीज भी उसके पास पूछो। 1 लाख नहीं 1 करोड़ पूछो, 1 घर नहीं 100 घरा पूछो, 1 कार नहीं 100 कारा पूछो, ये सब तमाम चीजें जायज चीजें उसके पास नहीं पूछेंगे तो किसके पास पूछेंगे। वो कायनात तो बनाया, लेकिन कायनात उसके फायदे के लिए नहीं, हमारे फायदे के लिए बनाया। हम ना देने के लिए बनाया। ये सुनना किसके, अल्लाह पहनता क्या? नऊजुबिल्लाह। ये चांदी अल्लाह पहनता क्या? अल्लाह ताला हमारे लिए बनाया। कुछ चीजें अल्लाह ताला बगैर मांगे देते हैं, कुछ चीजें मांगने के बाद देते हैं। मांगे तो उसके पास मांगना, समझ में आई बात है। ससुरे के पास तो भूल को भी मांगना नहीं। क्या गांव का नाम? कोताल में ससुरे ही नहीं बेंगलुरु से भेजूंगी। क्या आइडिया से पूछता, माशाअल्लाह। वो भी इन्हें पूछता नहीं, जोरू को बीच में रखो पूछता कि कहते उन्हें एजेंट ना, ये फकीर की ब्रोकर उन्हें नहीं पूछता नहीं। तुम्हें पूछो जी, पूछता उन्हें, पूछती उन्हें।
वाह, हमारे उनको सबको आदत है खाली टच करे तो पूरा मजमून समझ रही। देखो उनको 1-2 लाख रुपए होना करते हैं, वाह, फरवरी के 30 को दे डालती कहते हैं, समझे नहीं? फरवरी को 30 आता कब भी, इसका मतलब देते नहीं कहते, देना कहते। अब उन्हें बेचारा इसकी शादी करा सो खरस गिरस कर को करया सो, आप क्या सोचते? कहा बेटी अब बच्चे 4 महीने नहीं हुई 2 लाख पूछती ना, जरा दिन जान दो बेटी, मैं कमाया तो तुम लगा कुछ ना बेटी, इतना जल्दी पूछी तो कैसा मा तू? इंशाल्लाह देखेंगे। खाली ये जवाब सुनती लाखों सुनाती फिरौन के पोतरे को। इंशाल्लाह मैं पीएम बनियानी, चुन चुन को ऐसे नौजवानों को फांसी दे दूं इंशाल्लाह महबूब। वैसे तो हूँ पीएम हूँ इंशाल्लाह ताला जरूर। वो भी इलेक्शन में पीएम बनूंगा नहीं, सिलेक्शन में पीएम बनूंगा इंशाल्लाह। हमें छोड़े सो कुर्सियां बाबा, ये हेलो हम ना बोलते ही लगा क्या क्या कि हमें छोड़े सो कुर्सियां। हमारे अलावा किसी को मुल्क क्या घर चलाने नहीं आता। घर चलाते थे तो अंकल के साथ आंटी भी रहती थी। अब जरा हमें थक गए ही बोलकर बैठे ही, इंशाअल्लाह ताला खोई हुई दौलतें इंशाअल्लाह अल्लाह फिर हमारे गोद में देंगे। जरूर देंगे। खाली 5 ऑफरा में कर्नाटक ऊपर नीचे हो रहा है। बस में टिकट फ्री का तो मर्द बने भी बुरके पहन रही। अब आया बुरका, हिजाब को बमड़िया मारे ना रे बाबा, हिजाब को बमड़िया मारे। 50 रुपए में बुरका खुदा पिनाया कि नहीं पिनाया? जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो भर के देख। पेदी नहीं पेदी, खाली 5 ऑफर को ऊपर नीचे हो रही। ऑफर देने, मैं तो बेंगलुरु में बोली डाले मौलाना, ऑफर देने की जरूरत ही नहीं, करप्शन खत्म कर डालो, इंशाअल्लाह ताला पूरी रियासत इत्मीनान के साथ पेट भर कर खाएंगे। करप्शन रोको, ऑफर नको। सिलेंडर 500 रुपए बनाओ, दूध 25 रुपए, गोश्त नको, गोश्त 500 रुपए रखो, परवाह नहीं। ठीक है, तो 500 रुपए दे को भी खाने की हिम्मत हम ना थे सो। गोश्त की कीमत क्या भी उतारो नको, दाल की कीमत उतारो, 10 किलो चावल नहीं, चावल का रेट उतारो। 2000 रुपए नहीं, फ्री इलाज कराओ। इसके वास्ते हजरत बेंगलुरु में आजकल मेरी मुंह से बहुत डर रही। अभी कितने साल जिंदा रहता हूँ कि मालूम नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला है, तुम्हारी आवाज बनकर हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फकर नहीं कर रहा हूं, आवाज बनकर हूं, उठाऊंगा जरूर। इन तमाम मसाइल पर आवाज ये बाजिज उठाएगा इंशाअल्लाह। मांगो अल्लाह के पास, किसी के पास जायज चीज़ें कितने होना उतने मांगो। मैं एक माहौल में रहता हूं, हर बात इस आजिज के पास तकरीबन आ जाती है।
मैंने कई साल पहले मेरे एक दोस्त को वजीफा दिया था कि ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो बोलकर। चंद महीने पहले, 4-5 महीने पहले उसने मुझसे मुलाकात की। वो कहने लगा कि हजरत अल्लाह का करम है कि अब मेरी इस वक्त कोई ज़रूरत बाकी नहीं, मैं खुदा से जो मांगा अल्लाह ने मुझे वो दिया। क्या देंगे ससरा, उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज उठा को दे डालिया उन्हें, बेटी। बस उसके पास क्या मांगते हैं सब, दिया तो ससरा बहुत अच्छा, नहीं तो बकरा दे डालिया। क्या इज्जत से इंट्रोड्यूस कराते, उन्हों जारीन देखो, उन्हों हमारे ससरे, दिया तो उन्हों जारीन देखो, उन्हों हमारे ससरे। अल्लाह 200 साल की हयाती देना की तो इसे देना ना, अल्लाह 200 साल की हयाती देना। जारी पूछ को दे डालिया तो महबूब साहब पूछ को नहीं जा रहा, देख मेरा बेटा कब मरता की जमीन अच्छा अच्छा को खाली इसे खा रही नहीं हो। नहीं दिया तो हाँ हाँ हाँ, अल-यदुल उलिया खैरु मिनल यदि सुफला, ऊपर का हाथ बेहतर है नीचे के हाथ से। तुम्हें तुम्हारे अल्लाह के पास मांगो, नबी के वास्ते और वसीले से मांगो, अपने माँ बाप के पास मांगो, दादा दादी के पास मांगो, ये रिश्ता है अलग बात। उसके बाद किसी के पास नहीं। अच्छा दिखता कब, बीवी हमारे पास मांगे, वरना उसके निगाहों से गिर जाओगे। आहा हमारे बाबा के हंका में मट्टी पड़ गई, ये हैंडसम फकीर को कर को रख डाले ना मंजे, ये स्मार्ट फकीर को कर को रख डाले ना मंजे। इसके खून से मेरे पेट में बच्चे पैदा हुए तो वो लगा भी फकीर बने तो क्या होगा। ये नस्लें माहौल की वजह से खराब नहीं होती, हमारी वजह से बनती और बिगड़ती है। बाप का खून, मां का पेट, ये दोनों का सुधार जिस बच्चे की किस्मत में मिल जाता है, उसका नाम कुछ भी हो वो हर दौर का पीराने पीर बन जाता है। बाप का खून, मां का पेट, ये दोनों का सुधार जिस बच्चे की किस्मत को नसीब होता है, वो बच्चा किसी भी दौर का क्यों ना हो, वो अपने वक्त का निजामुद्दीन औलिया होता है, मुख्तार काकी होता है, जुनेद बगदादी होता है, गौसुल आजम दस्तगीर होता है, अबू हनीफा होता है, इमाम बुखारी होता है। वो चुपके मोबाइल को हमें बोल रही सो हमारे बच्चों को मोबाइल खराब कर डालिया, मोबाइल खराब कर डालिया, हमारे बच्चों को मोबाइल खराब कर डालिया। बोल रही नहीं बोल रही, मैं भी बोलिया, अब भी बोलता हूं, लेकिन 100% हमारे बच्चों को मोबाइल खराब करया नहीं। हमारे बच्चों को हमारी अपनी जिंदगियां खराब की हैं। याद रखो, पर्दे में बैठी हुई मेरी माए और सामने बैठे हुए मेरे भाई, असल बात को मैं बीच में लेकर आ गया क्योंकि वक्त काफी हो रहा है, आगे बढ़ना है। कान खोल कर सुनो कि अगर तुम्हारा खून पाक नहीं और मां का पेट साफ नहीं, वो बच्चे कभी बनते नहीं। वो अल्लाह के होना तो दूर की बात, तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारे भी नहीं होंगे।
अल्लाह और अल्लाह के रसूल के होना ये बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हारा खून पाक नहीं और एक माँ का पेट साफ नहीं तो वो बच्चे खुद तुम्हारे नहीं होंगे। आज भी हम अपने आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, अखबारात बता रहे हैं, व्हाट्सएप में क्लिप्स आ रहे हैं। आज भी बच्चे अपने माँ बाप को लात मार कर घर से बाहर कर रहे हैं। ये मारने वाले बच्चों का कसूर नहीं, पैदा करने वाले माँ बाप का कसूर है। पैदा करने वाले माँ बाप का कसूर है। हमें अच्छे बनना, हमें बेहतरीन बनना, हमें नमाजी बनना, हमें हलाल कमाने वाले बनना। बड़ा अच्छा तज्जिया किताबों में लिखा है, हलाल कमाएंगे उससे खाए, खाने के बाद हमारा 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 गिजा हमारी गिजा 3 चीजों में तब्दील हो जाती है। एक गोश्त में, दूसरा खून में, तीसरा गिलाजत में। गोश्त हमारे जिस्म को कुव्वत देता है, खून हमारी नस्ल को आगे बढ़ाने का मटेरियल पैदा करता है। साइंस सुनो, साइंस जो बात आज साइंस कह रही है वो बात 1450 साल पहले कायनात का इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमा दिया है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें, मुझे तो मेरे नबी की किसी बात पर ताज्जुब नहीं मौलाना। ये जुमला सुनते ही आप परेशान हो जाएंगे। मुझे मेरे नबी के किसी जुमले पर भरोसा नहीं, क्योंकि ये जुमले तो एक नबी ही कह सकता है, वो भी ऐसा नबी जो सिर्फ नबी नहीं, नबियों का नबी ही कह सकता है। ऐसे गहरे जुमले मेरी जुबान से निकल जाए, आपकी जुबान से निकल जाए, ये ताज्जुब की बात है। हमें तो गुनहगार हैं, ऐसे जुमले कैसे निकले हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की जुबान के बारे में हजरत मौलाना सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जुबान मोहम्मद की थी, कलाम खुदा का था। इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। मेरा नबी अपने जुबान से जो भी निकालता वो अल्लाह की तरफ से अता करदा होता। इसलिए आज तक दुनिया मेरे नबी के जुबान से निकले हुए जुमलों में एक जुमले को भी बुरा साबित न कर सकी। क्या क्या बोलते हैं मेरे नबी के शान में। 6 साल की बच्ची से निकाह कर लिए, 8 साल की बच्ची से निकाह कर लिए, तलवार उठाए, क्या की उठाए, किधर की उठाए। इसलिए कि मेरे नबी की जुबान ऐलान नबूवत से पहले भी इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी। सीरत हलविया में लिखा है, नौजवानों सुनो इस बात को कि मेरे नबी की जुबान ऐलान नबूवत से पहले, नबूवत से पहले नहीं, मेरा नबी हर वक्त नबी था। मेरा नबी हर वक्त नबी था। ऐलान नबूवत से पहले भी मेरा नबी इतनी प्यारी गुफ्तगू करते थे, इतनी प्यारी गुफ्तगू करते थे। मक्के के नौजवान जो नबी के आशना थे कहते थे कि मोहम्मद तुम हमेशा खामोश रहते हो, बात करते हो तो बहुत कम बात करते हो, जरा बात करो ना हमसे, कुछ बोलो ना। इसलिए कि मोहम्मद पता नहीं जब तुम बोलते हो तो हमारे सुकूनों को इतना करार क्यों आता है। मेरे नबी की जुबान के, वो भी ऐलान नबूवत से पहले। समझ में आ रहा पॉइंट? अरे आ रहा नहीं आ रहा बाबा? किसे किसे आ रहा है हाथ उठाओ। माशाल्लाह पूरे कांग्रेस के हाथ उठाए ना। आई बात समझ में? मेरे नबी ऐलान नबूवत से पहले भी बात करते, इतना अच्छा अंदाज मेरे नबी का बात करने का, इतना अच्छा तरीका। क्या प्यारा, क्या प्यारा। नबी के जो 15, 16, 17, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के उम्र के दोस्त थे नहीं उस जमाने में, नबी के साथ थे नहीं। नबी बिजनेस भी करते थे, बकरियां चराने भी जाते थे।
मोहल्ले के दोस्तां भी थे, रहते नहीं रहते, हमारे भी रहते नहीं रहते, हमारे रहे तो हमें कैसा बात कर, कारा पढ़ा अच्छा है करे तू, मामा 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 मामा, अंगार अंगार मुंह से, नाक साहब का जहर, मजाक में मां को घसीटता, गुस्से में उसकी अम्मा को घसीटना दिखता इन्हें, लेकिन पैगंबर कभी ऐसी बात नहीं करे। दोस्तां थे, ऐसे नहीं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले 40 साल से पहले अकेले थे, नहीं, तिजारत को जाते थे, रास्तों के क्या कहते हैं मुल्कों के सफर सब करते थे, तमाम से बात करना पड़ता था, बिजनेस करते थे नबी से, हजरत खदीजा का माल लेकर जाते थे, माल लेकर आते थे, सब कुछ करते थे, बिजनेस में गुफ्तगू थी नहीं, लेकिन आज तक किसी ने मेरे नबी के जुबान को बुरा साबित नहीं किया। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी की सिर्फ जुबान थी, लेकिन हर जुमला अल्लाह का कलाम था। हर जुमला अल्लाह का कलाम था। इसलिए मैं मोहब्बत का, नबी की मोहब्बत का एक अदना खादिम और गुलाम बनकर कहता हूँ, मेरे नबी के जुमलों पर मुझे किसी किस्म का ताज्जुब नहीं होता, इसलिए कि ऐसे जुमले, ऐसी बातें तो एक नबी का मोजिज़ा ही हो सकती है। 1450 साल पहले प्यारे आका ने बच्चों की तरबियत का पहला उसूल माँ बाप को बनाया, तो उस उसूल को आज रिसर्च करके दुनिया क्या कहती है, सच कहा जगत गुरु ने, सच कहा प्रॉफिट मोहम्मद ने, बच्चों को बनाने के लिए अच्छी तालीम की जरूरत नहीं, बच्चों को पहले बनाने के लिए अच्छे माँ बाप की जरूरत है। आई बात समझ में? ये फनस नहीं है, बाप दातरा माँ झीतरी, बच्चे निकले चांद के टुकड़े। वो बचपन में हमें मसला बोलते थे नहीं हजरत, असलता मसलता हाथ से फिसलता, बचपन में हम लगा खेलते थे, चुड़ी उड़ी कवा उड़िया, अब क्या अभी खेला नहीं, शरीफ साहब को दे डालो, छोटा 2 दिन का पोट्टा भी मोबाइल दिखा तो रोना छोड़ डालता, रोना छोड़ना तो दूर की बात, दूध भी भूल जाता, इतना चिता है, इतना है, रहता, उन्हें दूध गर्म कर लगा आए तक की नहीं, रेडी हो को आए तक की हाथ में मोबाइल दे डाले तो उन्हें दूध भी भूल जाता। अब वो मोबाइल छना को दूध दिए तो दूध भी लेता नहीं, क्या है देखो 2023 मॉडल का पोट्टा। अल्लाह अकबर, तालीम से ज्यादा माँ बाप जरूरी। क्यों दोस्तों, इस बात को, पूरी तकरीर को याद रखना, इन बुजुर्गों की दुआओं के सदके ये आजिज आपके सामने पैगाम पहुंचा रहा है। अब तो वापस जाने का भी मेरे पास वक्त नहीं है। अल्लाह अकबर, 1.5 घंटे से ज्यादा बात हो रही है। अल्लाह ताला फिर कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ बैठूंगा। याद करो, तुम्हें अच्छे बनो, तुम्हें अच्छे बनो, तुम्हें अच्छे बनो। खाना जब खाते हैं ना, 3 चीज बन जाता पेट में जाकर, एक बिरयानी, एक आइसक्रीम, एक पॉपकॉर्न। क्या अच्छा बोला नहीं बच्चा, वो गुस्ल की क्या फर्जा तो पानी साबुनदानी पानी पानी, वो 600 सही बोला बच्चा, वो खाली उठाता डालता, उठाता डालता, घसता उठाता डालता। ये हल्लक को भी, ये नाक को सेविंग बैंक में रख डाला है, ये नाक, ये हल्लक वो डाल रहा है, डाल रहा है, डाल रहा है, डाल रहा है, उसमें अलग शवर, छोटी बारिश कते, वो एक छोटा अलग जनाजा अलग बनिया है। मालदारा मालदारा, पैसा पैसा। जवानी हुस्न मैं खाने लबो रुखसार बिकते हैं, हया के आईने भी अब सरे बाजार बिकते हैं।
शफकत ज़र्फ़ हमदर्दी दिलों से हो गई रुख़सत। जहाँ दौलत चमकती है वहाँ किरदार बिकते हैं। दौलत जहाँ आती वहाँ शरीयत के जनाजे उठते हैं। ये जनाजा कहते। एक जगह मैं बयान को गया था, जैसे आपके गांव को आया वैसा बयान को गया था। जबरदस्त एक बड़े तोप के घर में खाने का इंतजाम। बाहर से आते सो मौली साहब को गांव के आदमी दावत दे, कोई इज्जत डाले कहीं। खुद के इमाम की इज्जत उतनी नहीं करते, बाहर से आने वालों की इज्जत उतनी करते हैं। ये इज्जत का एतबार नहीं है। तुम्हारा इमाम पहले, बाहर से आने वाला मेहमान बाद में। वो इमाम भी मस्जिद में नमाज पढ़ा तो तुम्हारे इमाम के पीछे पढ़ना। जरा सोचो कि तुम्हारे इमाम का मकाम कितना बड़ा है। क्या मौलाना, अपने इमाम को तोलो, अपने इमाम को तोलो। हमें 1 घंटा आते सो 24 घंटा तुम्हारा साथ देने वाला तुम्हारा इमाम है। बच्चों को अजान देने वाला, तो हमें कहाँ से बेंगलुरु से अजान देंगे हैया अला सलाह का, तो कहाँ आता उन्हें क्या जनाजे की नमाज उन्हें पढ़ाता, निकाह उन्हें पढ़ाता, दुआ उन्हें करता। अल्लाह मेरे मोहल्ले को अच्छा रख, मेरे मोहल्ले के लोगों की ईमान। कितनी दुआएं इमाम साहब करते। एक जगह में बहुत छोटा था, सबीलुर रशाद में पढ़ता था। उसी वक्त से अल्लाह का फजल वालिद साहब मुझे इस लाइन की तरबियत फरमाए, अल्लाह ने अता भी किया था। तो दक्कनी कोटा को मैं बयान को गया था। दक्कनी कोटा बेंगलुरु से 40-50 किलोमीटर। वहाँ रात में ख़ियाम करके सुबह को निकलना था। कारों की भी सहूलत नहीं थी, वालिद साहब का मिजाज भी नहीं था वो कारों का गिरों का। तो रात में बयान कर डाल कर उसी मस्जिद में हम लोग सो गए। तो रात को पेशाब के लिए मैं उठा तो देखता क्या हूँ कि जलसे में जो सदर थे इमाम साहब मस्जिद के, वही मस्जिद में अब तहज्जुद पढ़ रहे हैं। अब मैं देखा कि उठने के बाद मैं नहीं पढ़ूं तो मेरे से ज़्यादा बदकिस्मत कौन हो सकता है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू करके आकर नमाज में पढ़ गया। नमाज में इमाम की दुआ सुन रहा हूँ कि अपने गाँव के लिए रो रो कर दुआ कर रहे हैं। एक बाप सिर्फ अपने घर की फिक्र करता है, एक इमाम अपने पूरे गांव की फिक्र, मोहल्ले की फिक्र करता है। कदर करो, उनकी कदर करो। एक गांव को गया बयान को, तो ज़बरदस्त मालदार के घर में दावत थी। बड़े मुखलिस थे, चाहते भी थे, अभी भी हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उनकी दौलत को सलामत रखे। खाना गिना खा लेने के बाद बयान को जाएंगे कि हज़रत बोले, तो मैं बोला ज़रा वज़ू गिज़ू कर ले, तुम्हें बोलकर बोले तो आओ हज़रत हमारे बाथरूम को तुम्हें आए तो वहाँ भी तुम्हारी बरकत क्या है। मैं बाथरूम में बरकत बोल दो। अब मैं बाथरूम को अंदर गया तो बाथरूम नहीं, वही ठूस था। वो स्टेज है ना, उठता था तकरीबन पौना था बाथरूम। अंदर खड़ जाको मैं देख लेको क्या एक चीज़ है, एक चीज़ नहीं बोलकर नहीं है। जबरदस्त खूबसूरत ऐसी वाइट कुर्सी अलग है, फुल ब्रशा पेशा साबुना। एक पाइप इधर जा रहा उधर आ रहा है, एक पाइप उधर जा रहा इधर आ रहा है, क्या कि किधर की आ रहा है। इतना बड़ा आईनक अलग अंदर है। मैं सोचा यहाँ आपको क्या दिखता रहूंगा उन्हें। यहाँ इतने बड़े आईनक की जरूरत क्या, इतना बड़ा जनाजा अलग रखो है। मैं गया सो जरूरत को जरूरत भूल जा को म्यूजियम में देखे सका देख लगा था मैं। थोड़ी देर के बाद बाहर निकलिया तो क्या हजरत फारिग होगी क्या। मैं बोला दाखिली चुआनी। मैं क्या फारिग हो जाऊं क्या महबूब साहब, फारिग क्या हमारे दाखिली चुआनी क्या कर लेगो था हजरत, इतना को देख लेगो था। ये क्या भाई ये शाम के भरना गिरना हजरत, ये शवर हजरत ये तब भी पहली मरतबा में शवर देखा सो। ये क्या हजरत जनाजा पूछा मैं, भरे घर में जनाजा बोलो ना हजरत, ये पानी नहाने का हजरत टब ही है, इसमें कैसा नहाता रहूंगा इन्हें। हमेशा भी टेबल में बैठ जाती, बगीच में पानी रहता, गरम ठंडा पानी संभाल को सामने, इसमें कैसा नहाता रहेंगे इन्हें। मना पूछा तो नहीं हजरत, ऐसा ऑन करे तो पानी भर जाता, क्या कि डाले तो कफ आ जाता, अंदर वो वॉशिंग मशीन की सका पंखा फिरता कफ आ जाता, निकाल डालना कपड़े तीरना।
गला खैर छोड़ो, ये जरूरत नहीं है। मंजे कौन सा नहाना है, तीरना है। ये बोला जरूरत को काम ही जाना, वो है नहीं कहते कुर्सी, खाली बटन दबाओ डब्बा खुलता रहता है। दौलत ऐसी दौलत है अल्लाह। पेट में जाने के बाद चीज 3 चीजों में बन जाती है। एक गोश्त जो हमारी सेहत की जमानत है, दूसरा खून, तीसरा गिलाजत। गिलाजत तो चले जाती है, खून। खून क्यों है? खून क्यों है? खून से एक चीज पैदा होती है जिससे अल्लाह इंसान पैदा करते हैं। खून से एक चीज पैदा होती है जिसे मनी, नुतफा, स्पर्म कहते हैं, उससे इंसान पैदा होता है। अब वो चीज बनी किससे? खून से। खून बना किससे? रोटी से। रोटी आई कहां से? हमारे हलाल कमाई से। जोड़ो जोड़ो। वो खतरा बनिया किससे? बोलो बोलो रे बा। खून से। खून बनिया किससे? रोटी, चावल, गोश्त, किसे भी। वो बनिया किससे? हमारी कमाई से। ये अगर पाक नहीं, तुम्हें लाख मेहनत करो, नतीजे पाक नहीं। माँ बाप असल है, माँ बाप असल है। तुम्हें अगर किसके पास से भी मंगेंगे, तुम्हारे बच्चों पर जरूर वो आदत आएगी। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाहि अलैह एक वाकया लिखते हैं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह के वली बगदाद के बाजार को अपने बच्चे को साथ लेकर गए। बच्चे कब भी आते ना, अब्बा के साथ आतू बोलते नहीं, लेकर गए। दुकान में कुछ ले रहे थे, वो दुकान में एक खिलौना था, बच्चा उठाकर अपने कपड़े में छपा लिया, यानी चुरा लिया। दुकानदार भी देख लिया, बाप को बोला, हजरत तुम्हारा बच्चा खिलौना उठाकर छपा लिया। अब कितने शर्म की बात बाप को, सरे बाजार बच्चा चुराया। उस जमाने में बच्चे चुराए तो माँ बाप को शर्म, माँ बाप चुराए तो बच्चों को शर्म। आज अगर बच्चा चुराया तो बाप बोलता, अब मालूम हो रहा है तू चुरा मेरा बेटा। क्या बोला था? मेरे पेट में इतना शरीफ कैसा होगा बोल को डाउट कर लगा था। आज साबित कर डाला। देख, डीएनए टेस्ट करने की जरूरत नहीं, अब टेस्टिंग रिपोर्ट आ गई ना, मैं कर जो काम कर रहा ना तू। आती बाबा, नस्लों में आती आदत। तकरीबन अभी 4 घंटे का उन्वान जहन में है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं आपके और आपके भूख के और जबरदस्त खाने के बीच में आड़ा ना नहीं चाहता। लेकिन अब तक जितना सुने उस पर अमल करो। 5-10 मिनट में बात खत्म करता हूं। बन जाओ मेरे दोस्तों, बन जाओ। एक फैसले में बैठा हूं मैं, शादीशुदा, बेटा शराब पी रहा है, शौहर शराब पी रहा बोलकर शिकायत आकर है। पूछ कर देखो, ये जुमे के मेरे तकरीबन 15 साल से मेरी मस्जिद में जुमा अदा कर रहे हैं बच्चे। ये मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं। जब मैंने छोकरे को पूछा शराब पीता, कहते ना बातू, छोकरा छपा रहा है बात को। नहीं हजरत, चुपके हजरत बोलकर। उस मजलिस में छोकरे का बाबा भी बैठा है। हजरत शराब इतना पी रहा है, दूसरा क्या जुल्म कर रहा है बोलो, पूछो हजरत। बाप, बेटा शराब पी रहा है बोलकर रिपोर्ट आई तो बाप बजाय शर्म के
मरने के बजाय मुझे चीख कर शराब इतना पी रहा है, वो सब छोड़ो हजरत, इसे क्या तकलीफ दे रहा है वो पूछो। तब बच्ची बोल रही है हजरत इनू कई कुछ चल रही, बोलो इनू भी शराब पीती हजरत। और एक बात बोली सदर साहब दामद बरकातुहुम, ऐसे माहौल से आप लोगों की खुदा हिफाजत फरमाए। मैं तो सुन कर ये वाक़ियात दीवाना पागल हो जाता हूँ। मुझे रात में कसम अल्लाह की नींद नहीं आती, सोच कर अल्लाह का घर सामने है, सच कहता हूँ कि। और एक बात बच्ची कहती है कि हजरत बाप बेटे से छपकर, बेटा बाप से छपकर शराब नहीं पीता, मैं खुद गवाह हूँ कि दोनों एक टेबल में बैठकर पीते हैं। नस्लें क्या बनेंगी। अमेरिका बुरा सही, लेकिन इतना भी बुरा नहीं कि हमें जो बोले वो साबित हो जाए। माहौल बुरा सही, लेकिन इतना भी सही नहीं कि हमें जो बोले सही हो जाए। किस दौर में माहौल खराब नहीं था, मौली साहब से पूछो। सबसे ज्यादा खराब माहौल तो मेरे नबी के जमाने में था, दौर जाहिलियत। दौर जाहिलियत सबसे खतरनाक जमाना मेरे नबी का। लेकिन मेरे नबी की तरबियत और सहाबा की तरबियत, औलाद बने क्या, औलाद बने क्या, सोचो समझो मेरे दोस्तों। हमें अच्छे बनना, हमारे बच्चे ऑटोमेटिक अच्छे बन जाएंगे। हमें नमाजी बनना, हमारे बच्चे नमाजी बन जाएंगे। मेरी माएँ और बहनें, तुम्हारे अंदर अगर पर्दा हो, तुम्हारी बच्ची की फितरत में पर्दा आएगा। तुम्हारे अंदर तकवा हो, तुम्हारी बच्ची की फितरत में तकवा आएगा। तुम्हारे अंदर अदब हो, तुम्हारी बच्ची की फितरत में अदब आएगा। तुम्हें सास ससुरा के सामने बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर जिंदगी गुजारो। तुम्हारी बेटी के लिए सास ससुरे का घर माँ बाप के घर की तरह मिलेगा। हमें बने नहीं तो बनते नहीं। हमारी जो आदत वो आदत। बच्चा चुरा लिया बगदाद के बाजार में, बहुत बड़े वली का बेटा। दुकान वाला बोले हजरत तुम्हारा बच्चा चुरा लिया, खाना समझ रहे। जैसे ही निकल गई चीज वो खिलौना, तो हजरत को शर्म आई, बच्चे को मारने लगे। दुकानदार बोला नको नको हजरत, नको बच्चे को मारो नको, नादान हजरत, उन्हें बच्चा नादान हजरत, नादान मारो नको हजरत। दुकानदार छोटा बच्चा 5-6 साल का बचा कर भेज डाले। लेकिन हजरत के जहन में बात थी, मैं आज तक एक वक्त की नमाज नहीं छोड़िया, मैं आज तक कोई गलत काम नहीं किया। मेरा बच्चा ऐसा काम बाजार में, वो भी छोटा बच्चा गैर मुकल्लफ, सही में चुरा लेता तब भी हाथ नहीं काटे जाते। लेकिन हजरत के जहन में बात थी। घर को आए, सामान रखे, सौदा रखे, बीवी को बुलाकर पूछे आज अल्लाह का वास्ता देकर एक सवाल करता हूं, क्या शादी तक तो क्या थी अपनी जगह पर, शादी के बाद मैंने तुझे देखा कि कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन ये बता कि मेरा बच्चा तेरे पेट में रहने तक तेरे से कोई गुनाह हुआ? बीवी कहने लगी कि सरताज अल्लाह की कसम मेरे से कोई गुनाह नहीं हुआ, लेकिन आज अचानक ऐसा सवाल। हजरत ने फरमाया बेगम आज सरे बाजार हमारे लाल ने दुकान से खिलौना चुराया, मुझे बहुत शर्म आई, मैंने अपनी जिंदगी को खंगाल कर देखा, मेरे से कभी यह हरकत नहीं हुई, लेकिन मेरे बच्चे में यह आई कैसे? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं। बीवी गौर व फिक्र में डूब जाती है, उसके बाद कहती है हाँ हाँ, घर में आग नहीं थी, उस जमाने में माचिस लीटर नहीं, चूल्हे की आग लेकर फूंक कर आग बनाना पड़ता था। घर में आग नहीं तो पड़ोसी के घर जाकर आग ले रही थी। मैंने जब उसके पास आग पूछा, वो आग प्लेट में लाने तक उसके घर में चावल का मूठा रखा था। मैंने बगैर इजाजत के कुछ चावल के दाने
उसके घर से उठाकर खा लिए। तो हजरत ने फरमाया कि उसी का असर के तुम्हारे बच्चे में वो आदत आ गई। आज हमें क्या क्या सोचें, क्या होगा हमारी नस्लों का। खुदारा हालात बहुत खराब हैं। हमें भी बन जाना, हमारे बच्चों को भी बनाना। खास तौर पर अगर मैं और आप बनकर होते तो मैं साफ कहता मकतब को भेजने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने जगह पर पढ़ाओ बोलकर। हमें बने नहीं, हमारे बच्चों को हमारे पास क्या बनाएंगे। अल्लाह ने एक रास्ता रखा है मकातिब का, इन उलमा का साया, हमारे बच्चों को इन मदरसों और मकतब को भेजना। जुमे के दिन भी एक जलसे में मैंने कहकर आया, अगर ये 4-5 साल के अंदर या 7-8 साल के अंदर हमारे बच्चों की तरबियत मकातिब के हवाले करके नहीं करेंगे तो 10-12 साल के बाद आने वाली नस्लों के ईमान को बहुत बड़ा खतरा है। ईमान को बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मकतब को जरूर भेजो। नौजवानों तुम्हें भी पढ़ो, तुम्हें भी पढ़ो। रिसर्च है हमारे पास, तहकीक है, रिपोर्ट है हमारे पास। इस दौर में भी, जिस दौर में मदरसे बहुत ज्यादा, मकातिब बहुत ज्यादा, उलमा बहुत ज्यादा और दूसरे जराए भी बहुत ज्यादा होने के बावजूद, इस दौर में भी 100 में 90 पर 3% नौजवान कुरान पढ़ना नहीं जानते। यहां जितने बैठे हैं मेरे भाई, मेरे बांचे, मेरे भतीजे, अगर आपकी इज्जत का मुझे ख्याल ना होता तो फिर मैं आपको नाम ले लेकर इशारा करके पूछता, लेकिन अब वो नहीं पूछूंगा। लेकिन आप लोगों को कुरान पढ़ना है, कम से कम पूरी जिंदगी में एक मर्तबा पूरा कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर मिनल जिन्नती वन्नास तक कम से कम एक मर्तबा पूरा कुरान पढ़ना फर्ज आइन है, फर्ज आइन। नहीं आता तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी से आप इन उलमा का दामन थामो और कुरान पढ़ो। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। कौन कौन पढ़ेंगे? सच्चे हाथ उठाना, चुप के हाथ उठा उठा को आदत होगी है। हमारे अब्बा बोले सका, नारा मारना, इंशाअल्लाह बोलना, हाथा उठाना, ये हमारी आदत पड़ गई है। नहीं मारने की जगह भी नारा मारते ही, नहीं उठाने की जगह भी हाथ उठाते ही। समझ में आई बात है? चल रहा नहीं चल रहा? बिहार में नामा बड़े अजीब अजीब रखते, ईमान इस्लाम को कबूल को रखते, बोला नहीं है सर? एक बच्चे का नाम इस्लाम था, कहते हैं उन्हें रेलवे स्टेशन में डब्बे से उतरिया, फिर रेल आगे बढ़ी तो बच्चे को बाबा पुकारने लगा, इस्लाम इस्लाम को, पूरे डब्बे में जिंदाबाद जिंदाबाद। आदत पड़ गई ना, ये आदत के साथ हाथ उठाने को। फिर एक मर्तबा पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपके हाथ सच्चे हैं? इंशाल्लाह मैं खुद मुलाकात करने के लिए कभी आऊंगा। कौन कौन आप में से कुरान पढ़ेंगे आज के बाद? इंशाल्लाह पढ़ेंगे, सच्ची पढ़ेंगे, पढ़ेंगे माशाल्लाह, पढ़ेंगे बा, पढ़ेंगे माशाल्लाह। सीखो, सिर्फ 3 महीने उतना कुरान पढ़ना आ जाता। 3 महीने पर्दे में बैठी हुई आपा जहेज में कुरान ले लेकर आती, रख डाले के बाद कौन तुम्हें मरिया तो उतरता सो कुरान हुआ, दूध उठा के पढ़ती। पढ़ो कुरान पढ़ो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो बच्ची के रोने की बात भी काट दिया और दूसरी तमाम बातें काट दिया। वक्त का तकाजा है, 11:15 हो रहे हैं। फिर कभी इंशाअल्लाह ताला मौका मिलेगा, आपके सामने वो बातें याद रहेंगी तो इंशाअल्लाह ताला जरूर कहूँगा। कुरान बहुत बड़ी नेमत है, सेहत है, सेहत। खैर दिल भी मेरा बोल रहा है वो बात नहीं छोड़ना बोलकर। बच्ची फ़ोन करी, पूछा क्या माँ किस्सा, बोले तो हमारे सास बहुत सता रही हजरत, ज़िंदगी तंग होगी। शौहर क्या भी नहीं हजरत, परवाह नहीं चलता, लेकिन अम्मा की बात मानता हजरत ज़्यादा उन्हें, लेकिन सास बहुत सता रही हजरत, क्या करना। मुझे रिकॉर्डिंग का डर नहीं रहता तो बोलता था नल्ली चिकला। क्या बाबू? नहीं नहीं नहीं, मैं बोला सबर कर बेटे हजरत, सबर की हद होगी हजरत, क्या भी करो हजरत। बहुत रोई तो मैं बोलिया एक काम कर माँ,
गिलास में पानी दी, सास को चाय दी, दूध दी, क्या भी दी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 40 पर एक मरतबा मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वजीफ़ा बताया। 40 पर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ को फूक को दुश्मन को पिलाओ, इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सच्ची होती क्या हज़रत? होती बेटा, करो इंशाअल्लाह बोलकर बोल को फ़ोन रखे के बाद मैं उसके बाद से दुआ कर डालिया। मैं भी भूलगा खिलगा सब होगा। 15-20 दिन के बाद फिर उसका फ़ोन आया, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। पहचाने क्या हज़रत? नहीं नामा, ये पहचाने क्या पूछा तो मुझे गुस्सा आता। आड़ी अम्मावास को मिलकर रहती, पहचाने क्या पूछते ही 10 साल पहले कहा कि इत्तेफाक से मुलाकात है, पहचाने का हजरत कहते। अब हमें भी उनकी दिल की तसल्ली कर, अरे रे रे क्या जे कहते उस पे अटका था, कौन बोलो कथा बड़ी परेशान, पहचाने का हजरत बोलकर पूछी कौन माँ? हजरत वो सास सताती बोलकर बोले, नहीं कहता हाओ बेटे क्या बेटे सास है कि नहीं है कि अच्छी है कि कैसी है? हजरत तो मैं मेरे हंसते बाप के सका हजरत, बाप के सका हजरत, मैं तुमने कितना दुआ करता हूँ कि अल्लाह मालूम हजरत। बोलो बेटे क्या हुआ? हजरत अब तो हमारे सास इतनी मोहब्बत से बात करती हैं हजरत, क्या छुआ कि मालूम नहीं। क्या अभी हुआ नहीं माँ, जो बिस्मिल्लाह पढ़ी थी जो दिमाग में चढ़ा था वो उतर गया, ये बिस्मिल्लाह की करामत है। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह की करामत है, सिर्फ बिस्मिल्लाह की करामत। सूरह फातिहा का आलम क्या होगा, सूरह बकरा का आलम क्या होगा, पूरे कुरान का आलम क्या होगा, आयतुल कुर्सी का आलम क्या होगा, सूरह फलक सूरह नास का आलम क्या होगा। तो अब इसके बाद ये औरत डाउट करना नहीं, कौन दी पानी लागो दिया तो क्या गया पड़को लागो दी, क्या को बोल कर रहे वो अलग मुसीबत, क्या क्या दिमाग में आता मालूम मेरे। अल्लाह अल्लाह, अमल करो अल्लाह। मैं बहुत खुश हुआ, सच में कहता हूँ, छोटा सादा सीधा गांव है, ऐसे मजमे तो हजरत इस वक्त बड़े बड़े शहरों को नसीब नहीं है। सही बात है, मैं रोज प्रोग्राम में रहता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब खरियों में तड़प है, तलब है, तरस है। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस तड़प को, तलब को, तरस को कबूल फरमाए। बेहद खुश हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस पूरे इलाके की बेहद हिफाजत फरमाए, जान की, माल की, ईमान की, इज़्ज़त की, आबरू की, सबकी हिफाजत फरमाए। जितनी बातें सुने हैं, कहने वाले को, सुनने वाले को, सबको 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 अमल की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुन्या हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियह व मुआफ़ातद दाइमत फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल ईमान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदखिलनल जन्नत बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह, हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं से दरगुज़र फरमा, जाने अनजाने सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, आज के इस इजलास को तो बेहद कबूल फरमा। कितनी बातें हमने सुनी हैं, सब पर अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमारे ईमान की, जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की, सब की हिफाजत फरमा। सारे आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस हमारे मुल्क भारत के मुसलमानों की बेहद हिफाजत फरमा। मसाजिद, मदारिस, खानखाहों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, शरीरों की शरारत से हिफाजत फरमा, बदनज़रों की बदनज़री से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जो भी बीमार हैं सबको सेहत अता फरमा। तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। जिन बच्चे और बच्चियों की शादियाँ नहीं हुई, नेक साले जोड़े अता फरमा। जिनको औलाद नहीं, नेक और साले औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह, मसाजिद को आबाद फरमा, मदारिस को आबाद फरमा, मकातिब को आबाद फरमा, खानखाहों को आबाद फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी दुनिया भी बेहतर बना, आखिरत भी बेहतरीन बना। जो बातें सुनी है सब पर हमसे तौफीक अता फरमा। अल्लाह, जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारी दुआ को तो अपने फजल से
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्तर कदम से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।